नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक घटना है। एक ऐसी किताब जिसने पश्चिम में योग और ध्यान की कह सकते हैं क्रांति ला दी, और जिसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हर साल एक बार जरूर पढ़ते थे। हम बात कर रहे हैं परमहंस योगानंद की लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यानी योगी कथामृत की। बिल्कुल। और इस किताब की सबसे अनोखी बात मुझे लगता है ये है कि इसे किसी पत्रकार या इतिहासकार ने नहीं लिखा है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसे खुद एक योगी ने लिखा है। तो ये किसी बाहरी व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि भारत के जो रहस्यमयी संत हैं उनकी अविश्वसनीय शक्तियां हैं। हाँ। और क्रिया योग के विज्ञान के पीछे की जो सच्चाई है, ये उसकी एक अंदरूनी कहानी है, एक प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव। तो चलिए इस यात्रा की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो सच की तलाश में है, और ये तलाश उसे ऐसे गुरुओं तक ले जाती है जो समय और स्थान के नियमों से परे लगते हैं। आज हम सिर्फ कहानियों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां हमें जीवन, मृत्यु और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या सिखाती हैं। शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि यह किताब आखिर है किसके लिए। अगर कोई ये सोचता है कि योग सिर्फ शरीर को खींचने का व्यायाम है, जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, हाँ बिल्कुल, या फिर चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो ये किताब आपके इन सारे विचारों को चैलेंज करेगी। ये उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिकता को कोरी आस्था से आगे बढ़कर एक विज्ञान के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसका जो मूल सार है, कोर आइडिया, वो है एक आध्यात्मिक खोज। लेकिन ये खोज किसी शांत सीधी सड़क पर नहीं होती। योगानंद का बचपन ही असाधारण घटनाओं से भरा हुआ था। हाँ बिल्कुल। उन्हें अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें थीं कि वो हिमालय में एक योगी थे, और यही बात उनके जीवन की दिशा तय कर देती है ना? हाँ, और उनके माता पिता का प्रभाव भी बहुत दिलचस्प था। पिता भगवती चरण घोष एक तर्कवादी, बहुत अनुशासित व्यक्ति थे, रेलवे में बड़े अधिकारी थे। बिल्कुल। और वहीं उनकी माँ प्रेम और भक्ति की मूर्ति थी। तो योगानंद के भीतर बचपन से ही तर्क और आस्था का, विज्ञान और भक्ति का एक संगम तैयार हो रहा था। किसी तर्क और आस्था के बीच की एक कहानी उनके पिता की है। वो खुद तो शुरू में इन गुरुओं और योगियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, वो तो इसे समय की बर्बादी मानते थे। किताब में एक किस्सा है जब उनके एक सहकर्मी अघोरनाथ बाबू उन्हें अपने गुरु लाहिड़ी महाशय से मिलने के लिए कहते हैं। हाँ। तो योगानंद के पिता मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन जब वो एक खेत के पास से गुजर रहे थे, लाहिड़ी महाशय रहस्यमय तरीके से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। अचानक से? हाँ, अचानक से। और कहते हैं, भगवती तुम अपने कर्मचारी पर बहुत कठोर हो। ये देखकर एक तर्कवादी इंसान के तौर पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये उनके लिए एक सबूत था कि एक ऐसी दुनिया है जो उनकी समझ से परे है। मतलब एक अनुभव ने उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण ही बदल दिया। बिल्कुल। इसके बाद वो तुरंत बनारस जाकर लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा ले लेते हैं। वाह। लेकिन योगानंद के जीवन में एक और गहरा अनुभव था, उनकी माँ की मृत्यु का और उस रहस्यमयी ताबीज की कहानी। वो सिर्फ एक भावुक कहानी नहीं है, उसमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। वो कहानी योगानंद के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ है। उनकी माँ को अपनी मृत्यु का पहले से ही एहसास हो जाता है। अच्छा। हाँ, मरने से पहले वो योगानंद के बड़े भाई अनंत को एक संदेश और एक चांदी का ताबीज देती है। संदेश में लिखा था कि लाहिड़ी महाशय ने भविष्यवाणी की थी कि योगानंद एक योगी बनेंगे, और ये ताबीज एक साधु ने दिया था जो सही समय पर योगानंद तक पहुंचना था। और वो ताबीज फिर उनके जीवन में आता जाता रहता है ना? हाँ, रहस्यमय तरीके से प्रकट और गायब होता रहा जब तक वो अपने गुरु से नहीं मिल गए। तो ये सिर्फ एक ताबीज नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि एक अदृश्य शक्ति, एक दिव्य योजना उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रही थी। इस मार्गदर्शन की तलाश में वे कई अद्भुत संतों से मिले, और यहीं पर किताब उन लोगों को चौंकाना शुरू कर देती है जो वास्तविकता को केवल भौतिक नियमों से समझते हैं। हाँ। जैसे 2 शरीरों वाले संत की कहानी। मतलब एक इंसान एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है? हाँ। स्वामी प्रणवानंद की कहानी। योगानंद जब उनसे मिलने जाते हैं तो स्वामी जी एक ही समय में 2 काम कर रहे होते हैं। ठीक है। एक रूप में वो योगानंद के साथ आश्रम में बैठे होते हैं। ठीक है। और ठीक उसी समय
दूसरे रूप में वे गंगा घाट पर उनके पिता के एक दोस्त से मिल रहे होते हैं। अविश्वसनीय। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे जादू कहकर नहीं छोड़ देती, तो फिर इसके पीछे का तर्क क्या है? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसके पीछे कोई विज्ञान है जैसा किताब दावा करती है? किताब का दृष्टिकोण यह है कि ये एक उच्च विज्ञान है। योगिक दर्शन के अनुसार यह भौतिक दुनिया और हमारा शरीर, ये चेतना का एक संघनित रूप है, एक प्रोजेक्शन है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर रोशनी एक छवि बनाती है। बिल्कुल सही। एक सिद्ध योगी अपनी चेतना पर इतना नियंत्रण हासिल कर लेता है कि वो इस प्रोजेक्शन को अपनी इच्छानुसार बदल सकता है या एक से ज्यादा प्रोजेक्शन भी बना सकता है। ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उन उच्च नियमों का उपयोग है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते। तो ये ऐसा है कि हम सब एक तरह की वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं और इन योगियों ने सिस्टम के सोर्स कोड को समझ लिया है। ये तो बहुत बड़ा विचार है, लेकिन उनकी सारी कोशिशें इतनी गंभीर और दार्शनिक नहीं थी। मुझे सबसे मजेदार किस्सा उनके हिमालय भागने की नाकाम कोशिश का लगा। हाँ, बिल्कुल। एक भावी योगी जो बाघों से डरकर भाग गया। वो अपने दोस्त अमर के साथ भागने की योजना बनाते हैं और सोचते हैं कि यूरोपीय कपड़े पहन लेंगे तो कोई पहचानेगा नहीं। हाँ। लेकिन उनके बड़े भाई अनंत एक जासूस की तरह उनका पता लगा लेते हैं और उन्हें पकड़कर घर ले आते हैं। और सबसे मजेदार हिस्सा उनका तीसरा साथी जितिन है, जो योजना से इसलिए पीछे हट जाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि क्या? कि अगर उनकी साधना से बाघ वश में नहीं हुए तो वे उन्हें खा जाएंगे। ये तो सबसे बड़ी चिंता है। मोक्ष मिले ना मिले, जान तो बचानी है। ये कहानी किताब को बहुत मानवीय और भरोसेमंद बनाती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि महान संत भी अपनी शुरुआत में हमारी और आपकी तरह ही इंसान होते हैं, अपनी कमजोरियों और डरों के साथ। और इसी मानवीय खोज के बाद आखिरकार वो दिन आता है जब वे अपने गुरु से मिलते हैं, श्री युक्तेश्वर गिरी से। हाँ, बनारस की एक तंग गली में उनकी पहली मुलाकात। और वो पल, किताब उसे ऐसे बयां करती है जैसे दो आत्माएं जन्मों के बाद मिल रही हों। उन्हें देखते ही योगानंद को पता चल जाता है कि यही उनके गुरु हैं। और श्री युक्तेश्वर भी उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं, तुम आ गए। उस एक पल में योगानंद की बरसों की तलाश खत्म हो जाती है। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन श्री युक्तेश्वर कोई नरम दिल, प्यार से सिखाने वाले गुरु नहीं थे। किताब में उनके अनुशासन को बहुत कठोर बताया गया है। वो योगानंद की हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें टोकते थे। ऐसा क्यों? श्री युक्तेश्वर का तरीका एक मूर्तिकार जैसा था, जो पत्थर पर हथौड़े और छेनी से चोट करके फालतू हिस्से को हटाता है ताकि मूर्ति प्रकट हो सके। वाह! उनका लक्ष्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, बल्कि योगानंद के अहंकार को पूरी तरह से खत्म करना था। चाहे वो मच्छरों से परेशान होना हो या कोई काम भूल जाना, श्री युक्तेश्वर हर छोटी चीज को एक सबक में बदल देते थे। अच्छा। उनका एक प्रसिद्ध कथन था, बुद्धि आंखों से नहीं बल्कि परमाणुओं से आत्मसात होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि सच्चा ज्ञान पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि अपने अस्तित्व के हर कण में अनुभव करने से आता है। ये ट्रेनिंग योगानंद के मन की हर छोटी मोटी कमजोरी को जड़ से खत्म करने के लिए थी। इतनी सारी असाधारण शक्तियां, इतना कठोर प्रशिक्षण, इन सब के पीछे जरूर कोई सीक्रेट मेथड, कोई तकनीक होगी। क्या यही वो क्रिया योग है जिसका जिक्र किताब में बार बार होता है? आम भाषा में क्या ये सिर्फ एक तरह की सांस लेने की टेक्निक है? ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए कि आप अपनी सांस को सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक तरह की ऊर्जा, प्राण या जीवन शक्ति के रूप में देख रही हैं। ठीक है। क्रिया योग एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जो इस जीवन शक्ति को सीधे नियंत्रित करती है। इसे रीढ़ की हड्डी के भीतर ऊपर और नीचे घुमाया जाता है, जिससे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो एक तरह का शॉर्टकट है? हाँ, योगानंद कहते हैं कि यह आध्यात्मिक विकास का एक शॉर्टकट है जो आपको धीरे धीरे चलने के बजाय एक्सप्रेस वे पर ले जाता है। और ये दावा कि आधा मिनट की क्रिया 1 साल की प्राकृतिक आध्यात्मिक उन्नति के बराबर है, ये तो सुनने में मतलब अविश्वसनीय लगता है। एक तर्कवादी मन इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल, और यहीं पर किताब आस्था से ज्यादा अनुभव पर जोर देती है। अच्छा। इसका तर्क ये है कि सामान्य आध्यात्मिक तरीके जैसे पूजा पाठ या अच्छे कर्म वो अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। वे मन को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं, जिसमें सालों या जन्म भी लग सकते हैं।
क्रिया योग इसके विपरीत सीधे आपकी जीवन ऊर्जा पर काम करता है। सीधे सोर्स पर। हाँ, ये ऐसा है जैसे एक बगीचे में बाल्टी से पानी डालने के बजाय सीधा जड़ों में पानी देना। यह सीधे कारण पर काम करता है, प्रभाव पर नहीं। इसे एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह प्रस्तुत किया गया है। आप विधि का पालन करें और आपको परिणाम मिलेगा। और इस अविश्वसनीय विज्ञान का स्रोत एक और भी रहस्यमयी व्यक्ति है, महाअवतार बाबा जी, जो लाहिड़ी महाशय के भी गुरु थे। वो कौन है? किताब में उन्हें लगभग एक मिथकीय चरित्र की तरह दिखाया गया है। बाबा जी को इस परंपरा का शिखर माना जाता है। किताब के अनुसार वो एक अविनाशी योगी हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और सदियों से हिमालय में भौतिक शरीर में रह रहे हैं। सदियों से? हाँ, सदियों से। उनका मिशन मानवता को आत्म विनाशकारी युद्धों और भौतिकवाद से दूर कर आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना है। उन्होंने ही लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की भूली हुई तकनीक फिर से सिखाई ताकि ये आधुनिक युग में फैल सके। वो उस परम अवस्था के प्रतीक हैं जिसे योग के माध्यम से पाया जा सकता है। ठीक है, अब हम किताब के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला है। श्री युक्तेश्वर की मृत्यु और उसके बाद उनका पुनरुत्थान। निश्चित रूप से अपने गुरु की मृत्यु के बाद योगानंद गहरे दुख में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सबसे बड़ा सहारा छिन गया है। स्वाभाविक है। लेकिन कुछ महीनों बाद मुंबई के एक होटल के कमरे में श्री युक्तेश्वर उनके सामने सचमुच जीते जागते आके खड़े हो जाते हैं। एक भूत या आत्मा की तरह नहीं? नहीं, एक ठोस भौतिक शरीर में। और फिर वे जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझाते हैं जो शायद इस किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। वे सूक्ष्म और कारण शरीरों की बात करते हैं। एक मिनट, ये सूक्ष्म शरीर क्या है? क्या ये हमारी आत्मा या मतलब भूत जैसा कुछ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे एक ऊर्जावान ब्लूप्रिंट समझ सकती हैं। श्री युक्तेश्वर समझाते हैं कि हमारा ये भौतिक शरीर एक मोटे कोट की तरह है। एक कोट की तरह? हाँ, जब हम मरते हैं तो हम बस ये कोट उतार देते हैं, लेकिन इसके नीचे हम अभी भी अपने कपड़े पहने हुए हैं। वही हमारा सूक्ष्म शरीर है जो ऊर्जा और प्रकाश से बना है, और उसके भी अंदर है कारण शरीर जो हमारे अस्तित्व का बीज या मूल विचार है। आत्मा इन शरीरों में यात्रा करती है, ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं, लेकिन हम खुद नहीं बदलते। तो मृत्यु का मतलब अंत नहीं, बस एक पोशाक बदलना है, और पुनरुत्थान का मतलब है कि श्री युक्तेश्वर ने अपनी मर्जी से एक नया कोड बनाना सीख लिया था। एकदम सही उपमा है, और वे इसका कारण भी बताते हैं। वे कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये शरीर सब ईश्वर का एक सपना है। एक सपना? हाँ, और जब कोई योगी साधना के द्वारा उस सपने देखने वाले यानी ईश्वर के साथ एक हो जाता है तो उसे उस सपने को बदलने की शक्ति मिल जाती है। ये बातचीत इस किताब के सबसे गहरे दार्शनिक सत्यों को सामने रखती है। तो इस महाकाव्य जैसी कहानी से, इस ब्रह्मांड और चेतना की यात्रा से आज के जमाने में एक आम इंसान के लिए मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? मुझे लगता है 3 मुख्य बातें हैं। पहली, एक सच्चे गुरु का महत्व। किताब बताती है कि आध्यात्मिक यात्रा बिना किसी मार्गदर्शक के बहुत मुश्किल और भटकाव से भरी हो सकती है। गुरु एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सर्जन है जो आपके अहंकार को काटता है। दूसरा पॉइंट? दूसरी बात, आध्यात्मिकता एक विज्ञान हो सकती है। क्रिया योग जैसी तकनीकें हमें सिर्फ विश्वास करने के बजाय अनुभव करने का एक रास्ता देती हैं। ये करने का मार्ग है, सिर्फ मानने का नहीं। ये साबित करता है कि आपको सत्य की खोज के लिए सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। संतुलन संभव है। संक्षेप में, ये किताब हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम केवल मांस और हड्डियों का एक पुतला नहीं है जो पैदा होता है और मर जाता है। हम अनंत संभावनाओं वाली एक चेतना है। ये हमें याद दिलाती है कि चमत्कार संभव हैं, पर वो अलौकिक नहीं बल्कि उन सूक्ष्म नियमों का परिणाम है जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। बिल्कुल, और सबसे बड़ी सीख ये है कि ईश्वर या सत्य की खोज कोई बाहरी यात्रा नहीं है बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। वो मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना की गहराई में छिपा है। योगी कथामृत महज एक आत्मकथा नहीं है, यह चेतना के विस्तार और आत्मा अन्वेषण का एक निमंत्रण है।
यह एक ऐसा दस्तावेज है जो पढ़ने वाले को अपने भीतर झांकने और उस अनंत शक्ति को महसूस करने के लिए प्रेरित करता है जो हम सबके अंदर मौजूद है। यह पुस्तक एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर जीवन का उद्देश्य केवल जीना और मरना नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय नाटक के पीछे की सच्चाई को जानना है और ये महसूस करना है कि हम उस नाटक के सिर्फ पात्र नहीं, बल्कि उसके निर्देशक के अंश हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त होती है। ऐसी ही शक्तिशाली पुस्तक सारांश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सोचते रहिए।